Morning, dear student. Welcome back to our next हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया, शहर से गांव की ओर। आज हमने पेज नंबर 18 का आधा भाग पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके आगे का पढ़ते हैं। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, बुक निकाल लीजिए और चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 18 हम पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था मोहन है बहुत दिन बाद कहाँ शहर गया था और वहाँ से वापस आया। उसकी बहन दीपा ने देखा, अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ जल्दी जल्दी आई और माँ की एकदम आंखें छलछला गई अपने बेटी को देखकर, और वो उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो 3-4 शब्द ही बोल पाई कि कहाँ गया था रे तू, है ना, तू कहाँ था रे, ऐसा उनकी माँ ने बोला। और फिर उसका गला भर आया और उसने अपनी बेटी को उन्होंने छाती से लगा लिया। और क्योंकि वो पूरे 9 वर्ष बाद लौट कर आया था। और फिर थोड़ा बहुत जलपान करने के बाद क्या हुआ, बातों का सिलसिला शुरू हो गया और मोहन को फिर अपने मित्र की याद आई, प्रताप की। तो उसने माँ से पूछा कि माँ प्रताप कैसा है। तो माँ ने कहा ठीक है, तुमको याद करता है। तो माँ ने उसने बोला क्या तुमसे मिलने आता है। तो उसको उत्सुकता हुई, जानने की इच्छा हुई मोहन को। तो फिर क्या बोली उसकी माँ कि हाँ अक्सर आता रहता है। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोली माँ, हाँ अक्सर आता जाता रहता है। अचानक तेरे चले जाने से वह भी बहुत दुखी था। बोला अचानक तुम चले गए थे, वो बहुत दुखी था। अब कौन सी कक्षा में पढ़ता है। ने कहा कि अब कौन सी कक्षा में पढ़ता है। 3 साल पहले उसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। ने क्या कहा कि 3 साल पहले उसने 12वीं कक्षा पास कर ली है। उसे तो नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन वह नौकरी पर नहीं गया। माँ क्या बोली कि उसको तो नौकरी भी मिल गई थी पर वो नौकरी करने नहीं गया। प्रताप के बारे में माँ की बातें सुनकर मोहन अतीत में खो गया। प्रताप की बातें से मोहन क्या अतीत में यानी पहले की जो पास्ट में पहले की बातें सोचने लगा। वह सोचने लगा कि यदि 9 वर्ष पहले वे घर से ना भागा होता तो अब तक BA उत्तीर्ण कर चुका होता। ये भी सोचने लगा कि मैं 9 साल पहले नहीं गया होता तो अब तक मैं भी BA कर लेता। प्रताप के बारे में माँ की बातें सुनकर मोहन अब क्या हुआ आगे यहाँ से मोहन और प्रताप बचपन से ही गहरे मित्र थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारे अमृतपुर गांव में इनकी मित्रता की चर्चा थी। पूरे उनका गांव था अमृतपुर, वहाँ इन्हीं दोनों की मित्रता की चर्चा होती रहती थी। मोहन कुछ चंचल प्रवृत्ति का था। मोहन यानी चंचल, थोड़ा उद्यमी टाइप था। और परंतु इस पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 19 पे, उसमें धैर्य का अभाव था, यानी धैर्य संयम रहता वो नहीं था। दूसरी ओर प्रताप आरंभ से ही गंभीर था और चिंतनशील था, यानी शांत स्वभाव का था और सोचता था के बारे में। दोनों मित्र समान परिवार के थे, है ना, दोनों यानी मिडिल फैमिली के, मध्यम वर्ग। खेती बाड़ी और पशुपालन से गुजर बसर होती थी। दोनों खेती बाड़ी थी दोनों के घर में और पशुपालन करते थे, उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। बस अंतर यह था कि मोहन के सिर से बचपन से ही पिता का साया उठ गया था, यानी मोहन के पिताजी नहीं थे। माँ ने अथक परिश्रम करके मोहन और उसकी बहन दीपा का पालन पोषण किया था, यानी माँ ही क्या करती थी, परिश्रम करती, मेहनत करती थी और दोनों बच्चों को पाला था। मोहन का मन खेती बाड़ी में नहीं लगता था। का मन किस में नहीं लगता था, खेती बाड़ी में।
उसने संसार की झूठी सच्ची कहानियाँ सुनी थी। उसने क्या की थी? संसार की झूठी सच्ची कहानी सुनी थी। उसके मन में सपने पलने लगे थे, यानी कि लोगों ने उसको शहर के प्रति बहुत बताया होगा, सच्ची झूठी कहानी है, तो उसके मन में सपने पलने लगे थे, सोचने लगा था वो। उसके यही सपने उसे अमृतसर से दिल्ली लेकर उड़ गए। उसको अमृतसर से कहाँ ले आए? दिल्ली। उसे पता था माँ कभी कभी उसे दिल्ली जाने की अनुमति नहीं, उसे पता था कि माँ कभी भी, है ना, कभी भी उसे दिल्ली जाने की अनुमति नहीं देगी, आज्ञा नहीं देगी। इसलिए वह बिना कुछ कहे एक दिन स्कूल से ही दिल्ली, यानी स्कूल आया था, स्कूल से ही दिल्ली भाग गया। ऐसा नहीं करते बेटा, अपने घर में माँ पिताजी आपको अच्छी सलाह देते हैं, उनकी सुनना चाहिए। ये नहीं कि बिना बोले स्कूल से ही चले जाओ कहीं, है ना, घर में बता के जाना चाहिए। अरे क्या सोच रहा है? माँ ने पूछा। अब माँ ने पूछा, इतना वो अतीत में सोच रहा था। फिर माँ ने पूछा, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। मोहन को लगा जैसे माँ ने उसे नींद से जगा दिया। मोहन को क्या लगा? माँ ने उसको, वो सो गया था और नींद से जगा दिया। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप इतना रिवाइज करिएगा। टेक केयर।